ओम श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं पितृदोष से संबंधित चर्चा करने जा रहा हूँ। पितृदोष क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका निवारण क्या है, वैज्ञानिक कसौटी पर कितना खरा है, क्या अंधविश्वास है, सनातन धर्म का ऋण है या यूँ ही ये पितृदोष लगता है, पितृदोष एक हवा है। इसके बारे में गागर में सागर जैसे मैं कुछ आपको संकेत देने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर संक्षिप्त अवस्था में आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और निकट भविष्य में पितृपक्ष आने वाला है। इस पितृपक्ष में भी अपने पितरों के लिए जल देना, दान देना और पशु पक्षियों का सम्मान करना, भोजन देना, कि उनके नाम पर के सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो कुछ भी हो आपके सामर्थ्य में जरूर उनके लिए उनके प्रति सम्मान में दान करें। भाई अपने रिश्ते सागे संबंधी आस पड़ोस से उसको भोजन कराएं, जो भोजन में सामर्थ्य में पैसा दे, दान दे, अन्न दे, कपड़ा दे, वस्त्र दे, जो भी हो आप उनके सम्मान में करें, या जल दे, तिल दे, जो भी उनके सम्मान में हो आप उसका आप 15 दिन के लिए करें। क्योंकि दिव्य पितरों का आगमन होता है। दिव्य पितृ के अंतर्गत शासन के अंतर्गत, उनके शासन के अंतर्गत दिव्य लोक में, दिव्य भव सागर के जो दिव्य अप्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष जो हैं हम लोग हैं, और अप्रत्यक्ष में जो हैं उनके एक अलग संसार जो होता है, आध्यात्मिक संसार, उसमें जो उनका शासक जो है, जो देवताओं के सबसे श्रेष्ठ पितृ जो है, मानव और पशु पक्षी और पेड़ पौधे का जो जनक हैं, उनके माध्यम से जो हम अभी जो करते हैं, जो प्रेजेंट में किया वो पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ। इस तरह का जो ये चक्का चल रहा है 3 चक्के का, इस तरह का, तो इस सिस्टम में आप बने रहे, सिस्टम को निभाते चले। सनातन का धर्म है, सनातन का ऋण है। इसके बारे में मैं चर्चा भी करने जा रहा हूँ। पितृदोष एक सेंसिटिव शब्द है। पितृ, इससे इन दोनों शब्दों से ये होता है दोष और पितृ, इनका ताल्लुकात हैं। जो हमारा जनक हैं, तो हमारा जनक हमारे पिता हैं, या किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतुओं का कोई जनक होता है, कोई उनका सृजन करने वाला होता है, कोई बनाने वाला होता है। चाहे वो सिस्टम से बने, या आध्यात्मिक रूप से बने, या आकस्मिक रूप से बने, या मानव द्वारा बने, वो आप उसका जनक हैं। तो उनके लिए और उनके लिए ये दोनों का सम्मान होना आवश्यक होता है। उनका नाम उसके साथ में जुड़ा रहता है। लेकिन चेतन प्राणी, जो ज्ञानी प्राणी है, ये प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ प्राणी जो हैं धरती लोक का, वह दिव्य मानव है। तो मानव के डीएनए पूर्ण रूपेण बहुत विकसित हैं, हजारों सालों लाखों वर्षों से हैं, और उसमें संस्कारों के मेमोरी भरा पड़ा हुआ है। तो ये कैसे हुआ? तो संस्कार बनता गया, तो ये हमारे बुरे और अच्छे संस्कार बना हुआ है। तो हम सनातन से संबंधित हैं, कोई अन्य धर्मों से संबंधित हैं। तो 3 पीढ़ी में जो हमने पाया, और उसके पीढ़ी में जो पाया, जो अपने वंशज से आ रहे हैं, उन सबको निभाना हमारा धर्म कर्तव्य है। जो अपने आप में है, स्वयं में अपने आप में है। अगर कोई ग्रह है, पिंड है, जो सौर मंडल के सिस्टम में चल रहा है, उस सिस्टम से अगर इधर उधर थोड़ा भी अपने स्वतंत्र, अपने स्वभाव सिस्टम से थोड़ा सा अलग स्वभाव प्रकृति का बना, तो ब्रह्मांड में कहाँ गया कोई पता नहीं चलता है। लेकिन अपना अपना एक विशेष महत्व होता है। मंगल ग्रह का अपना महत्व है, बृहस्पति का अपना महत्व है, शनि का अपना महत्व है। एक दूसरे के महत्व को एक दूसरे सम्मान देता है, और सिस्टम में सभी बने हुए चलता रहता है। उसी तरह से सनातन धर्म हमारा है, एक दूसरे का सम्मान देता है, और एक दूसरे की सिस्टम में बन करके अपने सिस्टम के अनुसार उसके सिस्टम को देखते हुए एक दूसरे के सिस्टम से मेरा किसी तरह का टकराव ना हो, मेरा किसी तरह के अपने सिस्टम से उनके सिस्टम में किसी तरह का बिखराव ना हो, इसका भी ध्यान देते हुए सनातन धर्म आगे बढ़ता है। तो हमारे डीएनए में पितृ जो है, हमारे पिता हैं, पितामह है, परपितामह है, वृद्ध पितामह है, मातामह है, परमातामह है, वृद्ध मातामह है, ये दादी हैं, परदादी हैं, पितामही हैं, परपितामही हैं, वृद्ध पितामही हैं, ये और भी मातामही हैं।
ये सब उनका सम्मान देना हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है। ये हमारा सनातन का है। और धर्म और ये अपने हम किसी दान में या किसी गिफ्ट में उनका सम्मान नहीं दे रहे हैं या कोई हम उनके ऊपर एहसान नहीं दे रहे हैं। उनका एहसान हमारा है जो अभी ऋण है। जब तक जावत दिवस हम जिंदा हैं, जावत बरस हम जिंदा हैं यहाँ इस धरती पर, और मरने के बाद भी उन्हीं के अंदर रहते हैं और उसके बाद जन्म लेते हैं उन्हीं के अंदर रहते हैं, क्योंकि हम डीएनए लेकर चलते हैं और डीएनए कनेक्ट है हमारे शरीर से। इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूँगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पितृदोष जो हैं उसका कैसे दोष ये उत्पन्न होता है। बहुत से सेंसिटिव चीज़ हैं ये। अब बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप एक भवन में आप बना करके या मकान में आप रह रहे हैं, तो उसमें भौतिक रूप से जो साउथ वेस्ट का जोन होता है, कमरा होता है, वह पितृ से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर पश्चिम का कोण वाले जो कमरा होता है आपके भवन में, वह पितृदोष से उसमें पितृदोष या पितृदोष निवारण सिस्टम को देखा जाता है कि इसमें दोष हैं या नहीं है। तो उसमें काला रंग हो, किचन हो, या लाल रंग से पेंट किया हुआ हो, या नीला रंग से पेंट किया हो, या कोई हरा रंग से पेंट कर दिया, या हरा पौधे लगाए, या दरवाजे खोले हुए हैं, तो आपका ये पितृ जोन जो है खराब हो चुका है। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर, आप रह रहे हैं तो 40 दिन से अधिक अगर रह रहे हैं तो आपके ऊपर ये प्रभाव डालेगा, आपके डीएनए पर प्रभाव डालेगा। ऐसी एनर्जी निकल कर आएगी, विकृत एनर्जी, जो आपके डीएनए को विकृत करने के लिए काफ़ी होगी। अगर आपके परिवार में कलह हो रहा है, मान सम्मान एक दूसरे को नहीं दे रहा है, सिस्टम का अनुशासन से आप नहीं रह रहे हैं, अपने पिता को माता को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपने जिस वंश से आपकी माँ आई हुई है उस वंश का सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो अनादर कर रहे हैं, तो आपका डीएनए खराब हो जाता है। आप अपने श्वसन गति को सही ढंग से बनाकर नहीं रह रहे हैं, आप अपने एक्सरसाइज, अपने पूरे स्थूल शरीर को अच्छे ढंग से और मानसिक शरीर को अच्छे ढंग से, मनोमय शरीर को अच्छे ढंग से बनाकर नहीं रख रहे हैं। अपना खान पान जो सिस्टम से, जो हमारे वेदों पुराणों और आयुर्वेद में बताए हैं, हमारे चिकित्सकों द्वारा बताए गए हैं, आधुनिक खोज वैज्ञानिकों द्वारा जो बताएं, उसका सिस्टम से पालन नहीं करते हैं खान पान में, तो आप ग्रसित हो जाएंगे, आपका डीएनए भी खराब हो जाएगा, आप बैक्टीरिया, वायरस या संक्रमण, फंगस वगैरह से प्रभावित होंगे और अंदर का सिस्टम खराब होगा। उस अंदर के खराबी के चलते आपका डीएनए भी खराब होने लगेगा, तो पितृदोष उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। आप अपने पेट में किसी के गर्भच्युत हो जाता है, लड़का होकर के मर जाता है, या कोई पानी द्वारा, आग द्वारा, या कहीं गिर करके, कोई गोली द्वारा, कोई कुछ किसी के द्वारा, कि हिंसक जानवर के द्वारा अकाल मृत्यु हो जाती है, पूर्ण आयु वह भोग नहीं पाता है, 100 से कम भोगता है, मतलब कि 70 से पहले उनकी मृत्यु होती है, तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अगर 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 महीना, 4 महीना पर गर्भस्रावित होता है, जहाँ से बन जाता है, डीएनए का विकास होने लगता है पेट में, वहाँ पर से गर्भस्रावित हो जाता है, तब भी आपको पितृदोष लग जाता है। अगर कोई हिंसा आप करते हैं तब भी पितृदोष लग जाता है, हिंसक प्रवृत्ति आपके अंदर में है। सबसे पितृदोष गंभीर लगता है, आप ईगो पाल कर रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, या ईर्ष्या करते हैं, या डेली क्रोध में ही जीवन बिताते हैं, तो आपका डीएनए खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है आगे मैं बताने वाला हूँ। अब इससे बचना चाहिए और मान सम्मान देना चाहिए, अपने मरे हुए पिता को सम्मान देना चाहिए। 12 महीने में 12 महीने में 10 मिनट तो ज़रूर निकालना चाहिए उनके लिए, पितरों के लिए। जब पितरों के लिए निकाल दिए तब गुरु के लिए निकालिए, उसके बाद से देवी देवताओं, सनातन धर्म के लिए और आस पड़ोस और परिवार के लिए निकालिए। 72% आपको मिला हुआ है इस जन्म में, प्रेजेंट में कर्म करने के लिए। आप स्वतंत्र हैं 72% कर्म करने के लिए, जल तत्व को अच्छे ढंग से बनाकर रखने के लिए, क्योंकि जल तत्व अगर शुद्ध हैं,
विचार आपका शुद्ध है। ईर्ष्या करते हैं तो जल तत्व खराब हो जाता है, क्रोध करते हैं तो जल तत्व खराब हो जाता है, शुद्ध पेय नहीं लेते हैं तो जल तत्व खराब हो जाता है। तो आप 72% प्रेजेंट में भी आप ठीक नहीं रहिएगा। तो जब ठीक नहीं रहिएगा तो आप 12% जो पूर्व से संचित कर्म लेकर आए हुए हैं, आपका डीएनए उसके साथ में आया है, ट्रेवल करके हजारों वर्षों से आप अपने वंशज से लेकर आए हुए हैं, तो आप गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने आपके पीढ़ी ने कि कोई धर्म 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी में अगर बदल दिया है तो आपका डीएनए पहले से खराब हो चुका है। उसका सिस्टम में जाने के लिए या तो वापस लौट कर जाएं या इसी सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप रहे हैं उस सिस्टम को भी पालन अपने बहुत कठिन और तपस्या द्वारा पालन पोषण करना पड़ेगा आपके लिए। तो इसलिए इस सिस्टम को अपनाएं। इस सिस्टम के गड़बड़ी से, इस तरह का दोष होने से, अकाल मृत्यु होने से, गाली गलौज करने से, ईर्ष्या और डाह करने से, अहंकार और ईगो पालन करने से अथवा हिंसा करने से जो आपका डीएनए खराब हो जाता है। आपके भवन में डीएनए आपके भवन के जोन जो है डीएनए का पितृ जोन जो है वो खराब अगर होता है और आपके शरीर में सिस्टम खराब होता है खान पान से, आपके भावनाओं से, तब भी आपका पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप इसका निवारण के बारे में सोचना आपको चाहिए। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि डीएनए क्या है। अब पितृदोष जो है ये डीएनए को कैसे लेकर चलता है। हमारा शरीर जो स्थूल शरीर जो बना हुआ है 100 ट्रिलियन सेल्स से लगभग बना हुआ है हमारा शरीर, स्वस्थ एक पूर्ण मानव का। इसमें से 240 अरब सेल्स जो है लीवर में रहता है, और जब ये एक्टिव रहते हैं तो स्वस्थ मनुष्य कहलाता है, और जब इससे कम होता है तो थोड़ा कम स्वस्थ कहलाता है। उससे भी अगर कम होते हुए 170, 160, 150, 150, 130 अगर आ जाता है तो लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाता है। वो 100 वर्ष नहीं कभी भी जी सकता है, क्योंकि पूरी आयु को जीने का सिस्टम लीवर में होता है। लीवर अगर सही है तो पेंक्रियाज सही है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट भी सही है, किडनी सही रहेगी, कई तरह के सिस्टम, और दिमाग भी सही रहेगा, और पाचन क्रिया आपका ठीक रहेगा। किसी तरह का अगर बाहरी आक्रमण होता है किसी कीटाणु जीवाणु से तो उसको ये सह लेगा और उसे प्रतिकार करके प्रतिरक्षा प्रणाली को बना करके आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए डीएनए पोषित करता है, तो डीएनए को ठीक रखना चाहिए। जो हमारे लीवर को एक सिस्टम को अपने हाथों में बनाए रखा है, तो डीएनए को ठीक करने के लिए अपने पितरों का, और जो सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में आप रह रहे हैं उसके सिस्टम के अनुसार आपको चलना और अनुशासन में रहना। खास करके ईर्ष्या और क्रोध और अहंकार ईगो को पालन नहीं करना, अहिंसक नहीं होना, हिंसक नहीं होना, क्षमा करिए, हिंसा नहीं करना है, अहिंसक बन के रहना है। इसका पालन करने से डीएनए आपका ठीक होता है। तो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष आता है साल में एक बार। जो चूक गया है, जो सालों सालों में कोई गलती अपने धुन में, अपने कर्मों के धुन में नहीं हुआ, तो उनके लिए ये सिस्टम आता है कि आप 15 दिन कम से कम अपने पितरों को 10 मिनट याद कीजिए। अगर आप 2-2 घंटा याद करते हैं तो तब बहुत सोना में सुहागा हुआ। अगर 10 मिनट याद करते हैं तो 15 दिन में 150 मिनट हुआ, 150 मिनट का 2.5 घंटा हुआ। और शास्त्र में कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि एक जैविक घड़ी होता है जो शरीर में लागू होता है, और एक भौतिक घड़ी होता है जो वर्तमान भौतिक में लागू होता है। तो जैविक घड़ी के अनुसार आप 6 घंटी और 40 पल का 2.5 घंटा होता है, 2 घंटा 32 मिनट। तो आप 10-10 मिनट अगर पितरों के सम्मान में जल दान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिव्य पितृ हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं, या उनके नामों पर आप देते हैं, या उनको दिव्य पितर कह करके देते हैं, ओम पितृभ्यो नमः कह कर देते हैं, और दिव्य पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। तो जो हमारे पितरों का, इस संसार के ब्रह्मांड का जो 7 एनर्जी हैं, जो ज़बरदस्त हैं, जो पितरों की एनर्जी को अपने अंदर समेटी हुई हैं, उनका नाम है, पहला नाम है कव्यवाड नल, दूसरा नाम है सोम, तीसरा है जम, और चौथा है अर्जमा, 5वां है सोमपा, 6वां है अग्निस्वाता, और 7वां दिव्य पितृ जो हैं वह हैं बहिर्षद।
इनके नामों पर जल आप दक्षिण की तरफ होकर के और अपने पितरों को देते हैं। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्य स्वधा नमः, ऐसे आप करते हैं। या आप नाम पकड़ करके या अपने पितरों के लिए मेरे अपने डीएनए से कनेक्ट करके करते हैं। 40 दिन तक अगर आप 5 घट्टी, जैविक घड़ी के अनुसार 5 घट्टी का मतलब 30 दिन होता है, तो 5 घट्टी भी अगर याद करते हैं पितृपक्ष में या हमेशा कभी भी आप करते हैं तो आपका संस्कार बन जाता है। डीएनए में आपकी ये विचार और भावना सम्मान ऐड हो जाता है, जुट जाता है, और इससे पितृ संतुष्ट होकर के आपको ब्लेसिंग करते हैं। तो आप ब्लेसिंग लीजिए, ऊर्जा लीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए, जहीं भी हो कहीं भी हो उनके लिए ऊर्जा दे दीजिए। कहीं मुक्त न हो तो उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए आपको बद्रीनाथ तीर्थ में, ये हरिद्वार में, गया जी में, कई एक तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया जाता है। बनारस में विमल तीर्थ हैं जहाँ पर पिशाच कुंड हैं, वहाँ पर भी त्रिपिंडी कराया जाता है, नारायण बलि कराया जाता है अकाल मृत्यु होने पर। इस सिस्टम में आप करके के अपने डीएनए को ठीक करते हैं। आपके श्वासा और एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी चाहिए। लंबी श्वासा आपके नाभि और मूलाधार चक्र से जिसके लंबी श्वासा आती जाती रहती हैं, आंख बंद करके अगर इस तरह से आप 10 मिनट करते हैं तो आपका जो पीनियल ग्लैंड हैं जो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, वो बंद रहता है क्रोध के चलते या किसी डीएनए की क्षति के चलते बंद हो जाता है। तो आपको विजन नहीं पता चलता है, आपको कॉस्मस के विचारों को, अच्छे बुरे विचारों पर ध्यान नहीं देते, वहम में रहते, शंका में रहते हैं। आप कई एक रास्ते ऐसे चलते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए इन सब पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो इस पितृदोष के चलते धन क्षति होता है, रुकावट होता है, वंश वृद्धि रुक जाती है, रोगी हो जाता है कई तरह के आदमी। तो